ओके गाइस, अब हम लोग अगले एपिसोड में समझने वाले हैं रिज एंड लासो रिग्रेशन। अभी हम लोगों ने इससे पहले लीनियर रिग्रेशन देखा था। लीनियर रिग्रेशन में हम लोगों के जितने भी कोफिशिएंट्स होते हैं वो इस तरीके से असाइन होते हैं कि टेस्ट डेटा सेट को वो बस देखता है और उसमें जितने भी आपके मतलब उसको जितना समझ में आता है कि इसको हम लोगों को कोफिशिएंट देना चाहिए वो अपने से असाइन करता रहता है। वो ये नहीं देखता है कि ये नॉइज़ हो सकता है या ये जो है आउटलायर है। उसको बस मॉडल को एक ट्रेनिंग देनी होती है, तो वो हर एक तो वो चाहे स्पेशलाइजेशन ही क्यों ना हो रहा हो, वो मॉडल में उसको उस डेटा से ट्रेन करवा देता है। अब हम लोगों को लेकिन जो अपना बढ़िया मॉडल ट्रेन करना है उसमें हम लोगों को रेगुलराइजेशन एक कॉन्सेप्ट आता है, वो प्रमोट करने की ज़्यादा चाहत है। क्योंकि अभी अगर हम लोग अपना मॉडल यूज़ करेंगे तो क्योंकि वो नॉइज़ पे भी ट्रेंड है, तो जब उसको टेस्ट डेटा सेट मिलेगा तो उसको हो सकता है कि उतने अच्छे से वो आउटपुट ना दे पाए, क्योंकि वो उसने एक जनरल रूल बनाने की जगह स्पेशलाइजेशन कर रखी है। उसने ज़्यादा ये मेमोराइजेशन कर रखी है रादर दैन कि वो चीज़ों को जनरलाइज तरीके से एक फार्मूला बनाता और उससे फिर प्रिडिक्शन मारता। तो इसी जनरलाइजेशन को हम लोग फेवर करवाने के लिए रेगुलराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। रेगुलराइजेशन में दो मॉडल्स आ जाते हैं। एक आपके पास होता है लीनियर रिग्रेशन और एक आपके पास होता है लासो रिग्रेशन। एक आपके पास रिज रिग्रेशन और लासो रिग्रेशन। रिज रिग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर करते हैं और उस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और उस स्क्वायर करके जो मैग्नीट्यूड आता है उसके प्रोपोर्शनल एक पेनल्टी इम्पोज करते हैं। तो जो मॉडल होता है वो बार बार अपने को पेनल्टी देता रहता है और बेसिकली उसका काम होता है कि पेनल्टी को मिनिमाइज़ करनी है। तो क्योंकि उसको पेनल्टी को मिनिमाइज़ करना होता है तो वो ट्राई करता है कि ज़्यादा सारे जो आपके कोफिशिएंट्स हैं वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तो नहीं, लेकिन मतलब एक सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड ना जाए। वो ट्राई करता है कि जिस कोफिशिएंट की कम इंपॉर्टेंस है या जिस फीचर की कम इंपॉर्टेंस है उसको कम कोफिशिएंट ही दें, और जिस फीचर की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसको ज़्यादा कोफिशिएंट मिले, लेकिन तब भी इतना ज़्यादा किसी को कोफिशिएंट ना मिल जाए कि वो जो है आपका पूरे मॉडल को डोमिनेट करना शुरू कर दे। तो इससे हम लोग जनरलाइजेशन प्रमोट करते हैं रादर दैन स्पेशलाइजेशन। यानी कोई भी एक फ़ीचर को देख करके वो पूरा कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा है, वो एक मॉडल बना रहा है और फिर वो एक मॉडल ट्रेन कर रहा है जो कि हर फीचर को इक्वल इम्पोर्टेंस या ऑलमोस्ट इक्वल इम्पोर्टेंस देने की कोशिश कर रहा है और फिर उससे एक नतीजे पे आ रहा है। ये होता है आपका रिज रिग्रेशन। रिज रिग्रेशन में आपका जो कोफिशिएंट होता है वो ज़ीरो के बहुत पास तक जा सकता है लेकिन कभी ज़ीरो नहीं होता है। यानी हर फीचर किसी ना किसी कैपेसिटी में मॉडल को अफेक्ट कर ही रहा होता है। बट आपका लासो रिग्रेशन इससे थोड़ा डिफरेंट है। काम उसमें भी वही हो रहा है कि आपका जो कोफिशिएंट है उसको हमें मिनिमाइज़ करना है, लेकिन इसमें रादर दैन कि हम स्क्वायर लें, हम कोफिशिएंट की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं और फिर उसको कम करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे कम करते करते ज़ीरो भी पहुँच सकता है। तो बेसिकली लासो रिग्रेशन में आपका मॉडल जब ट्रेन हो रहा होता है तो वो फीचर सिलेक्शन करता है रादर दैन कि सिर्फ वो फीचर्स को एक कोफिशिएंट प्रोवाइड कर रहा हो। तो जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उनके तो कोफिशिएंट रिमेन कर जाते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स नहीं होते हैं उनके कोफिशिएंट ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो अब हम लोग इसी का ही कोड देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने पहले सब इंपोर्ट कर रखा है। यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था उससे एक डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि हम लोगों ने ऑफ कोर्स रिज और लासो को इंपोर्ट करवाया है लीनियर मॉडल साइकिट-लर्न के लीनियर मॉडल से। अब इसके आगे हम लोग वही अपना जो हमने जैसे उसमें देखा था लीनियर रिग्रेशन में, हम लोग वहाँ पे भी अपना डेटा फ्रेम बना रहे थे। फिर उसमें फीचर्स को हम लोगों ने थोड़ा आउटपुट करके देखा था कि कैसा दिख रहा है। वही काम यहाँ भी कर रहे हैं। काफ़ी हद तक आपका लीनियर रिग्रेशन ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट है।
बस जहाँ पे हम लोग लीनियर वो रिज एंड लासो मॉडल्स को यूज़ कर रहे होंगे उतना वहीं पे ही डिफरेंस आएगा। तो ये भी आपका मॉडल सेम ही है, यहाँ पे बस आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये यहाँ जैसा आप देख सकते हैं रिज रिग्रेशन एंड लासो रिग्रेशन हम लोगों ने दो नए मॉडल्स अपने ट्रेन करवाए हैं। रिज मॉडल को ट्रेन करवाने के लिए अब जैसे लीनियर रिग्रेशन को जब आप ट्रेन करवाते हो तो आपको उसको कोई पैरामीटर्स देने की ज़रूरत नहीं होती है, बट आपको रिज एंड लासो में पैरामीटर देने की ज़रूरत होती है बाय द नेम ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा आपका जो होता है वो बेसिकली पेनल्टी का स्कोर होता है। डिटरमाइन पेनल्टी का स्कोर तो नहीं, बस पेनल्टी का स्कोर डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। अब जैसे हम लोगों ने रिज के लिए पेनल्टी का स्कोर डिटरमाइन करने के लिए अल्फ़ा को 1 कर रखा है और लासो के लिए हमने 0.1 कर रखा है। ये ऑलरेडी गिवन द क्वेश्चन में, वरना आपको अपने से खुद से सिलेक्ट करना होता है अल्फ़ा को। एक ऐसी वैल्यू आप जनरली अल्फ़ा की रखते हैं जो कि ना ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा लो हो। अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू को बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा पेनल्टी इम्पोज कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा पेनल्टी इम्पोज करने से आपका जो मॉडल है वो बहुत कम कोफिशिएंट्स रखना शुरू कर देगा। और जब सबके कोफिशिएंट्स बहुत कम होंगे तो अंडर फिटिंग हो जाएगी। अंडर फिटिंग का ये मतलब होता है कि आपका जो मॉडल है वो एक बेसिक पैटर्न भी रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा, वो ज़्यादा मतलब जनरल कुछ ज़्यादा ही जनरलाइजेशन करने के वजह से अब वो नॉर्मल आंसर्स भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। ये एग्जैक्टली उल्टा होता है ओवर फिटिंग के। ओवर फिटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इतना टेस्ट डेटा से इतना ज़्यादा मॉडल को ट्रेन करवा देते हैं, इतना बढ़िया मॉडल को ट्रेन करवा देते हैं कि वो एकदम रट लेता है आंसर्स को, उसको एग्जैक्टली दिमाग में बैठ जाता है, उसके मॉडल में ट्रेन हो जाता है कि इस वाले पॉइंट पे ये आंसर है, इस वाले पॉइंट पे ये आंसर है। तो फिर वो अपने लाइन को उसी हिसाब से ही मतलब मॉडल फिट करने की कोशिश करता है। और वो चीज़ होती है जब हम लोग अल्फ़ा को बहुत कम कर दें। तो अल्फ़ा को बहुत कम करने से ओवर फिटिंग हो सकती है, अल्फ़ा को बहुत ज़्यादा रखने से अंडर फिटिंग हो सकती है। तो हम लोगों को वो दोनों ही केसेस से बचना है। हम लोगों को एक ऐसा ऑप्टिमल अल्फ़ा की वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो कि आपका मॉडल को ठीक तरीके से कोफिशिएंट सेलेक्ट करने में हेल्प करे। तो ये रिज के लिए भी हम लोग अल्फ़ा सेलेक्ट करते हैं, लासो के लिए भी अल्फ़ा सेलेक्ट करते हैं। फिर हम लोग जैसा देख सकते हैं हम लोगों ने फिर मॉडल को फिट करवाया है स्केल्ड डेटा पे और वाई ट्रेन पे। अच्छा, हम लोगों ने जैसे यहाँ एक रैंडम स्टेट भी डिफ़ाइन कर रखा है, रैंडम स्टेट भी दे रखा है, जो कि बेसिकली आप नंबर चाहें तो कोई भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 42 ही दें। ये नंबर बस इसलिए होता है कि जब आप वापस से रीट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आपका जब मॉडल ट्रेन हो रहा है तो वो अलग अलग वैल्यूज़ लेने की जगह एक सिंगल सेट ऑफ वैल्यूज़ को ही बार बार ले, तो इसलिए हम लोग अपने से रैंडम स्टेट डिफ़ाइन कर देते हैं। अगर आप लोग यहाँ रैंडम स्टेट डिफ़ाइन ना करते तो जब मॉडल ट्रेनिंग हो रही होती तो अल्फ़ा तो आप लोगों का सेट है, लेकिन वो जब मॉडल से डेटा सेलेक्ट कर रहा होता जिस पे उसे टेस्ट करना है, मतलब ट्रेन करना है, तो उसमें हो सकता है एक बार में वो कुछ अलग सेट ऑफ रोज़ लेता, अगले मॉडल ट्रेनिंग में अलग सेट ऑफ रोज़ लेता। यहाँ पे हमने क्योंकि रैंडम स्टेट 42 हमने एक नंबर दे दिया है, तो इससे क्या होता है एक लिस्ट जनरेट होती है, जो कि लिस्ट अब क्योंकि रैंडम स्टेट 42 है तो 42 से लिंक्ड हो, मतलब एक टाइप से लिंकेज होता है उस लिस्ट का 42 नंबर से। तो वो लिस्ट हर बार सेम जनरेट होती रहती है 42 से, लेट से 1 3 5 7 9 ऐसे करके कोई अगर लिस्ट, मैंने ऐसे ऑड नंबर्स का वो लिस्टिंग उठा ली है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ऑड नंबर से ही आते हो, मैंने कुछ अपने से एग्जांपल लिया है। तो 1 3 7 5 9 ऐसे कुछ अगर वो निकालता हो तो फिर से अगर रैंडम स्टेट आप 42 डेजिग्नेट करेंगे तो फिर से वही एक लिस्ट जनरेट होएगी 1 3 5 7 9 की। ऐसा नहीं होगा कि 42 नंबर बाद में वापस देने से कोई और लिस्ट जनरेट हो जाए। तो ये बस काम होता है कि आप हर बार हर ट्रेनिंग में सेम
लिस्ट को जनरेट कर रहे हो। तो ये आपका इससे आपको हेल्प ये मिल जाती है कि अगर मान लीजिए आप बाद में अपना मॉडल में कुछ और कुछ क्वर्क्स चेंज करना चाह रहे हो, आप लोग कोई नई चेंजेस लाना चाह रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मॉडल में चेंज आया है कि नहीं? आप लोग तो MSE वैल्यूज़, आर स्क्वायर वैल्यूज़, इन सबको देख करके ही फिगर आउट करोगे कि हम लोग का मॉडल चेंज हुआ है कि नहीं, हम लोग का स्कोर बेहतर आया है कि नहीं। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि वो जो आर स्क्वायर वैल्यू चेंज हुई है, MSE वैल्यू चेंज हुई है, वो सिर्फ आपके मॉडल में जो आप चेंजेस लाए हो उसकी वजह से आई हैं, या ये इसने जो डेटा सेट उठाया है वो रैंडम क्योंकि रैंडम ही आपको डेटा सेट पे करना होता है, डेटा सेट से वैल्यूज़ पे करनी होती है। तो ऐसा तो इसने कहीं नहीं कर दिया है कि अलग अलग वैल्यूज़, जब पहले बार आपने ट्रेन करी थी तो अलग वैल्यूज़ ली थी, अब नया ट्रेन किया तो अलग सेट ऑफ वैल्यूज़ ली हैं, तो उस वजह से आर स्क्वायर और MSE वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो ताकि आपके मैट्रिक्स, आपके जो मैट्रिक्स हैं उसमें एक कॉमन फैक्टर रहे, आपके इसकी वजह से कोई चेंजेस ना आए डेटा सिलेक्शन की वजह से, इसलिए हम लोग रैंडम स्टेट को पहले से फिक्स कर दिए हैं, ताकि अब अगर कोई आर स्क्वायर में या MSE में चेंजेस आएंगे तो हमें पता रहेगा कि वो हमने क्योंकि मॉडल में चेंज करा है तो उस वजह से चेंजेस आए हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ तक मॉडल को ट्रेन करवा लिया, मॉडल में मॉडल ट्रेनिंग हो चुकी है। अब हम लोग आ रहे हैं उनको जो भी हमने ट्रेनिंग करवाई है उससे आउटपुट निकलवाना है, हम लोगों को प्रिंट करवाने हैं। जो हमने कोफिशिएंट्स, हमने बेसिकली लीनियर रिग्रेशन पहले पढ़ा था तो हमें पता था उसके कैसे कोफिशिएंट आ रहे हैं। अब हम लोगों को रिच रिग्रेशन और लासो रिग्रेशन के कोफिशिएंट्स उससे कंपेयर करने हैं। भाई हम भी तो देखें कि उसने जो कोफिशिएंट्स निकाले हैं उसमें हमने बताया कि पेनल्टी लगाता है, कोफिशिएंट्स को कम कर देता है या ज़ीरो कर देता है। तो हमको वो देखने के लिए हम लोग ये पीस ऑफ कोड यूज़ कर रहे हैं। तो इससे हम लोगों को पता चलेगा कि क्या चेंजेस आए हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं लीनियर रिग्रेशन के ये कोफिशिएंट्स थे, आपके रिच रिग्रेशन के कोफिशिएंट्स ऐसे दिख रहे हैं। तो काफ़ी हद तक तो आपको सेम दिख रहे होंगे, बट जैसे ओके यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आया है लीनियर और रिच रिग्रेशन के ओके गाइस, तो हम लोगों ने रैंडम स्टेट पता कर लिया था। फिर उसके बाद अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो हाँ, हम लोगों का लीनियर रिग्रेशन और रिच रिग्रेशन में ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। वो इस चेंजेस नहीं आ रहे थे क्योंकि हम लोगों ने बहुत छोटी वैल्यू ले रखी थी अपने अल्फ़ा की। अब लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे अब अल्फ़ा को चेंज करके 50 कर दिया है। तो अब जैसा आप देख पा रहे हैं थोड़े चेंजेस आए हैं। यहाँ जैसे 854 था 851 है, 122 था 126 है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि चेंजेस आए हैं आपके कोफिशिएंट्स में। अब लासो रिग्रेशन में जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम ही इसने कुछ कोफिशिएंट्स को ज़ीरो ही कर दिया है। तो आप जैसा देख सकते हैं कि ये फ़ीचर सिलेक्शन के काम आ रहे हैं जिनमें कि आपका कोफिशिएंट ज़ीरो हो चुका है। इसका मतलब उनका कोई वेटेज ही नहीं है, उनको लेना ही नहीं है आपको अपना मॉडल को की प्रेडिक्शंस करते समय। वो सिर्फ ये 3 आपके फीचर्स काम में आएंगे जब प्रेडिक्शन कर रहे होंगे। यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं यहाँ पे फ़ीचर कंपैरिजन भी हो रखा है। यहाँ पे वैल्यूज़ आप देख सकते हैं कि इससे कम ही हो रखी हैं। लीनियर कोफिशिएंट की वैल्यूज़ ज़्यादा हैं आपके रिच कोफिशिएंट से और लासो कोफिशिएंट से, और लासो कोफिशिएंट में कुछ वैल्यूज़ ज़ीरो भी हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रेडिक्शन पे। हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल की ट्रेनिंग करी थी। यहाँ पे हम लोगों ने जो उस मॉडल ट्रेन हुआ उसकी कोफिशिएंट्स को चेक कर लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इस मॉडल की प्रेडिक्शंस कैसी हैं हमारे टेस्ट डेटा सेट पे। तीनों मॉडल्स को हम लोग प्रेडिक्शंस करवाएंगे और फिर उसकी MSE वैल्यूज़ और आर स्क्वायर वैल्यूज़ को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो जैसा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मीन स्क्वायर एरर और आर स्क्वायर वैल्यू लीनियर रिग्रेशन की इसने दी है, रिच रिग्रेशन की दी है एंड लासो रिग्रेशन की दे रखी है। अब ये जैसा आप देख सकते हैं कि मीन स्क्वायर एरर आपका लीनियर रिग्रेशन का थोड़ा ज़्यादा है जबकि आपके रिच रिग्रेशन का कम है और लासो रिग्रेशन का सबसे ज़्यादा है। और आर स्क्वायर वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी लीनियर रिग्रेशन की और
रिज रिग्रेशन की काफ़ी हद तक सेम है, बट आपका लासो रिग्रेशन सबसे कम आर स्क्वायर वैल्यू दे रहा है। तो ये आपकी समरी इसने दे दी है मॉडल परफॉर्मेंस की। अब हम लोग एक बार स्कैटर प्लॉट के थ्रू भी देख लेते हैं कि कैसा आपका मॉडल जो प्रेडिक्शन देनी चाहिए और जो डेविएशन दे रहा है उसमें कैसा रिलेशन है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रेडिक्शन आपकी प्रेडिक्शन जो आ रही है और जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उसमें लीनियर रिग्रेशन में तब भी थोड़ा एक स्टैंडर्ड डेविएशन जैसा हमने पहले देखा था वो आ ही रहा है। आपका रिज रिग्रेशन जैसा आप देख सकते हैं वो लीनियर रिग्रेशन से थोड़ा कम डेविएशन दे पा रहा है। ऑलमोस्ट वैसे आपको देखने में तो सेम ही लगेगा, लेकिन आप एकदम एंड पे देखेंगे तो ये थोड़ा तब भी आपके मॉडल के पास डेविएट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू ये जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर है। और आपका लासो रिग्रेशन के साथ भी कुछ ऐसा ही खेल है। तो अब जैसे यहाँ पे आपका रिज रिग्रेशन में और लीनियर रिग्रेशन में एक आउटलायर पॉइंट था जो एकदम ही इधर लाई कर रहा था, लासो रिग्रेशन में वो पॉइंट अब वैसा डेविएशन आ ही नहीं पा रहा है क्योंकि हम लोगों ने उसको कंट्रोल में कर लिया होगा फीचर सिलेक्शन के थ्रू। तो जैसा आप देख सकते हैं ये तीन मॉडल के बीच में कंपैरिजन है। थैंक यू।